जय माता दी दोस्तों सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बात कर रहे हैं 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 का ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह में कौन सी डेट्स आपके लिए अच्छी हैं, फेवरेबल हैं और किन डेट्स में आपको परेशानी होगी। कुछ परेशानी है तो उसके उपाय की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, जैसा भी आपको पता ही है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं इस महामारी के कारण और भविष्य में और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली हैं, तो पूरी सावधानी बरतनी है। जो भी गाइडलाइंस मिली हैं सरकार की तरफ से उन्हें फॉलो करना है, अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। और इस समय में घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस महामारी से भी जो ज़्यादा बड़ी समस्या है वो इस समय डर की है। तो इसीलिए एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी मौत और डर की, ताकि आप इससे प्रेरणा लें और अपने आसपास के लोगों को भी सुनाएं। फिलहाल बात करेंगे राशिफल की। शुरुआत करेंगे 25 और 26 तारीख से। तो इन दोनों ही दिनों में कन्या राशि के चंद्रमा हैं और आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। ये 2 दिन आपके लिए बहुत शुभ हैं, अच्छे हैं इस सप्ताह में, क्योंकि जो एकादश भाव है ये अपने आप में एक श्रेष्ठ भाव है। एकादश भाव से हर तरह के लाभ को देखा जाता है, आय भाव इसे कहा गया है। हालांकि स्थितियां अभी ऐसी हैं कि कुछ लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे की वजह से कोई ज़्यादा समस्याएं इन दोनों दिन में नहीं रहेंगी। दोस्तों रिश्तेदारों का सपोर्ट आपको रहेगा इस समय, खुद आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। विवाह का भी कारक होता है एकादश भाव, तो जो भी लोग अभी वेट कर रहे हैं शादी के लिए, कुछ अड़चनें आ रही थी, तो इस समय कोई प्रपोजल आएगा और अगर कोई रिश्ता आता है इससे इस समय में, तो ज़रूर इस पर विचार कीजिए। ये व्यक्ति निश्चित ही आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। जो एकादश भाव है वो मेहनत का फल देता है, तो ये जो समय है इसमें आपको मेहनत करनी है। देखिए, समय मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस समय को आपको सोकर बिताना है, रोकर बिताना है, गॉसिप में निकालना है या अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, क्रिएटिव होना है, अपने भविष्य को संवारने में समय बिताना है। ये चीज़ बिल्कुल आपके हाथ में है। जो भी आपके छोटे छोटे शौक हैं आप उन्हें करियर में बदल सकते हैं। देखिए, आज के समय में इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं कि अपना टैलेंट भी आप दिखा सकते हैं और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं इस समय, तो अपने हेल्थ पर काम करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने धर्म को जानें, अपने बच्चों को संस्कार दें, उन्हें बताएं कि हमारी क्या परंपराएं रही हैं। तो इस समय को भी एक सकारात्मक तौर पर लेना है। ग्रह नक्षत्र पूरी तरह आपके साथ हैं इन दोनों ही दिनों में, तो कुछ नया सीखने का प्रयास करें। इन दोनों ही दिन में हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, कामों में सफलता मिलेगी। बात करें 27 और 28 तारीख की, तुला राशि के चंद्रमा हैं आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों दिन कुछ परेशानी भरे रहेंगे, क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव है, एक नेगेटिव हाउस है 12वां भाव, जो हर तरह के खर्च को भी दर्शाता है, मानसिक अशांति को दर्शाता है, कुछ कलह कलेश, देवी आपत्ति, दुर्घटनाएं और जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है उनको बढ़ाता है। निराशा का ये भाव है, यानी दिक्कतें तो हैं, निराशा भी रहेगी। किसी की कही गई कोई बात आपको परेशान कर सकती है, या खुद भी आपका जो व्यवहार है इस समय कड़वा रहेगा। तो बोलने से पहले ज़रूर इसके बारे में विचार करें कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। अभी ज़्यादातर लोगों को समय घर में ही निकालना है, तो अगर घर की जो परिस्थितियां हैं वो ही कलेश में बदल जाएंगी तो समय और भी मुश्किल लगेगा। इसीलिए कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके ये समय आपको निकालना है। पार्टनर के रोग को दर्शाता है ये समय, वैसे भी रोग का तो समय है ही, इसीलिए कोशिश करें, आप खुद हैं, आपके पार्टनर हैं, जो भी घर परिवार के सदस्य हैं, अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दें। इस समय जो विटामिन सी की चीज़ें हैं, गर्म पानी, ऐसे सारे प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। और उपाय इन दोनों ही दिन में बहुत आवश्यक रहेगा। तो 26 तारीख की रात और 27 तारीख की रात एक गिलास में पानी लीजिए, अपने सिरहाने रखिए, थोड़ा सा इसको पीना है, बाकी जो पानी बच जाता है सुबह इसे किसी कांटेदार वृक्ष में, झाड़ी में, पौधे में डाल देंगे, तो जो एक कष्ट है इस समय का वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो कामों में सफलता मिलेगी। वहीं पीला रंग आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालिएगा तो भी सकारात्मकता आएगी। बात करें 29 और 30 तारीख की, यहाँ चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में। फिर से उत्तम स्थितियाँ बनेंगी, यानी कि 25, 26, 29 और 30 तारीख की 4 दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत लकी हैं। तो देखिए, जो लग्न के चंद्रमा हैं वो आपको स्वयं को दर्शाते हैं, क्योंकि स्वयं का खुद का भाव है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपका स्वास्थ्य, पूरी पर्सनालिटी, चेहरा, आयु, तेज, ये जो सारी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं पहले भाव से। और जब चंद्रमा स्वयं आपके लगन में आ जाए तो उनका प्रभाव
उसी के अनुसार बनेगा, यानी कि जो चंद्रमा के गुण हैं वो आपके भीतर होंगे। अब चंद्रमा क्या है, सौम्यता है, चंचलता है, भावुकता है, तो थोड़े इमोशनल रहोगे इस समय, लेकिन एक मिठास भी आएगी आपकी वाणी में, काम करने का सलीका आएगा, अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करोगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा और आप खुद सोचेंगे कि क्यों नहीं आपने इस तरह की मुस्कान पहले अपने चेहरे पर रखी, या क्यों नहीं आप इतने पॉजिटिव रहे। आपके भीतर मदद करने की भावना भी प्रबल होगी, जिसकी लोग सराहना करेंगे। अपने कामों में इस दिन आपको प्रशंसा मिलेगी। ये दोनों ही दिन आप थोड़ा खुद के बारे में भी सोचोगे, अपने योग मेडिटेशन की तरफ ध्यान दोगे, धार्मिक प्रवृत्ति के रहोगे, ईमानदारी से काम करोगे। आपके वर्क प्लेस की अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप लोग जा पा रहे हैं अपनी जॉब के लिए तो यहाँ आपका वर्चस्व कायम रहेगा। और आपको कोई बात करनी है अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से, अपने ऑफिस में, अपने अधिकारियों से, तो ये दोनों ही दिन बहुत उत्तम हैं। धन लाभ की स्थितियाँ भी बनी हुई हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कुछ पुराने रोग हैं तो उनसे मुक्ति मिलेगी और सबके साथ में आपकी निभेगी। इन दोनों ही दिन में रेड या मरून के जो शेड्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़ रही है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, निश्चित ही आपको काम में विजय मिलेगी। और अब मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ जो काफ़ी हद तक आपका डर निकाल देने वाली है। तो एक समय की बात है, एक बड़ा ही खुशहाल गांव था और उस गांव की रक्षा की जिम्मेदारी एक साधु बाबा ने ले रखी थी कि गांव में कोई भी दुख, संकट, परेशानी अगर आएगी तो उसे बाबा की आज्ञा लेनी होगी। और इसी तरीके से यूं ही बस खुशहाल समय चलता जा रहा था। लेकिन एक दिन बाबा ने देखा कि स्त्री रूप में मौत उनके गाँव की तरफ जा रही है। बाबा उसे तुरंत पहचान गए और बोले कि तुम इस गाँव में नहीं जा सकती। मौत ने कहा, बाबा मैं तो शाश्वत सत्य हूँ कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा, और आज मैं इस गांव से 20 लोगों को लेकर जाऊंगी। प्रकृति के इस नियम के आगे तो बाबा भी असहाय थे। मौत आगे बढ़ी और बाबा देखते रहे, लेकिन कुछ समय बाद जब मौत लौटी तो उसके पीछे 50 लोग थे। बाबा देखकर हैरान रह गए और बोले, मौत तू कितनी झूठी है, धोखेबाज है। तूने 20 लोगों को ले जाने की बात कही थी और अब तू 50 लोगों को लेकर जा रही है। मौत ने कहा, बाबा मैं झूठी नहीं हूँ, ना ही मैं धोखेबाज हूँ। मैं यहाँ सिर्फ 20 लोगों को ही लेने आई थी। बाकी जो 30 लोग मरे हैं ये डर के कारण मरे हैं। तो ये कहानी छोटी ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा ज्ञान इसमें छिपा हुआ है कि डर ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो बहुत होशियारी से उसका सामना करना है। देखिए, अगर आप खुद ही हार जाएंगे तो बाबा रूपी भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं। और ये जो समय है, जो कठिन समय है, इस समय एक दूसरे का मोरल सपोर्ट बनकर आगे आना है। जिसकी भी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार आप मदद कीजिए, और खुद भी प्रिकॉशन लेना है, अपने अपने परिवार के लिए लेना है। और महादेव की शरण में रहिए, हर मुश्किल संकट कट जाएगा। तो ये थी जानकारी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।